बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है करनाल से, खबर जहां सीएम की किसान महापंचायत के बारे में आप इस बीच एक अहम जानकारी मिल रही है। दरअसल कृषि कानूनों को लेकर के किसान अपनी बातों को रख रहे हैं और रैली स्थल पर किसानों ने जमकर के विरोध किया है। महापंचायत के रैली स्थल को तहस नहस किया गया और साथ ही साथ बढ़ते हंगामे के चलते मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द हो गया है। और कैमला गांव में दरअसल मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम होना था, लेकिन किसानों के विरोध के चलते इस कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। कृषि कानूनों को लेकर के किसानों ने जोरदार हंगामा किया। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का जहां कार्यक्रम होना था, रैली स्थल पर किसानों ने जमकर विरोध किया। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये किसान हैं जो कि इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर के अपना विरोध जाहिर किया, तोड़फोड़ की। और रैली स्थल पर मंच की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं, लाठी डंडों से आप सामान जो लगा हुआ था उनको तोड़ा जा रहा है, पोस्टर बैनर को फाड़ा जा रहा है और सभी चीजें वहां पर तोड़ दी जाती हैं। और यहां पर 3 कानूनों का जो विरोध है उसको लेकर के मुख्यमंत्री के सामने जो है अपना विरोध जाहिर करना चाहते हैं किसान, और इसीलिए रैली स्थल पर अंदर आ जाते हैं किसान और वहां पर तोड़फोड़ की जाती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हरियाणा न्यूज पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री किसानों के साथ एक संवाद करना चाहते थे, वो ये बताना चाहते थे कि ये 3 कृषि कानून कैसे किसानों के हित में हैं, लेकिन इस दौरान लगातार 3 कानूनों का विरोध कर रहे किसान वहां पर आ जाते हैं। पुलिसकर्मी भी आप देख रहे हैं, वो समझा रहे हैं लोगों को, किसानों को ये बता रहे हैं कि तोड़फोड़ ना करें, विरोध करें, लेकिन तोड़फोड़ करना ठीक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए आप ये तस्वीरों के जरिए कैसे कुर्सियां फेंकी जा रही हैं, पोस्टर बैनर फाड़े जा रहे हैं, लाठी डंडों से यहां पर सामानों को तोड़ा जा रहा है और काफी संख्या में यहां पर किसान आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए। और इस पूरे कार्यक्रम को फिलहाल रद्द करना पड़ा। किसानों के द्वारा जो रैली स्थल पर तोड़फोड़ की गई, इस सब को देखते हुए मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा, वापस मुख्यमंत्री को जाना पड़ा। लेकिन रैली स्थल पर किसान क्योंकि बीते एक लंबे समय से अपना आंदोलन कर रहे हैं और ऐसे में ये तस्वीरें फिलहाल सामने आ रही हैं। कमरजीत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमरजीत, रैली स्थल पर किसानों की तरफ से अपना विरोध जाहिर किया गया, पोस्टर बैनर फाड़े जा रहे हैं, तस्वीरें हम अपने सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या और जानकारी मिल रही है? अगर बात करें तो किसानों ने कल ही कह दिया था किसी भी तरीके से हम जहां मुख्यमंत्री की महापंचायत जो किसान पंचायत बुलाएगी वहां पर पहुंचेंगे, हम उनसे जरूर वार्तालाप करेंगे। इसके साथ अगर बात करें तो जैसे ही उनको रोकने की कोशिश की, कोरोना पे रोक किया गया, वहां वाटर कैनन और उसके साथ साथ टीयर गैस छोड़ी गई। तो इसके साथ साथ कई किसान जो थे उनके क्षेत्रों से होते हुए जहाँ कार्यक्रम था वहां तकरीबन 7-8 किलोमीटर पैदल चलते ही वहां पर पहुंचे। उसके साथ किसानों ने जहाँ डिबेट बनाया था उसको उठा दिया और उसके साथ काफी आपस में आमने सामने का कोई पुलिस की तरफ से भी हर तरह की सुरक्षा के मद्देनजर कोशिश की गई, लेकिन किसान नहीं माने और अभी लास्ट में जाके उन्होंने जो भी पंडाल बना हुआ था, स्टेज बना हुआ था, वहां तमाम नेताओं ने पहुंचना था, मुख्यमंत्री ने पहुंचना था, उसके साथ तोड़ फोड़ कर दी, कुर्सियां तोड़ दी, हर जो भी सामान था पोस्टर सब फाड़ दिए। और इसी के साथ अगर बात करें तो काफी हजारों की तादाद में किसान यहाँ पर पहुंचे। तो उन्होंने हर तरह का जो अपना कल उन्होंने कहा था, जो उनकी रणनीति थी कि हम मुख्यमंत्री की स्टेज पर पहुंचेंगे और हम ही पहुंचेंगे, हम वार्तालाप करेंगे, वो कहीं ना कहीं आज यहाँ कामयाब होते दिखाई दिए। लेकिन क्या इसमें मामले भी दर्ज हुए हैं क्या? फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी हुई। पुलिस किसी की ऑफिशियल अभी बाइट नहीं हुई। और इतना जरूर है कि जो गांव वाले हैं, जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, वो हो सकता है मामले दर्ज करें। पहले किसानों की तरफ, किसानों के ऊपर किसी ने पत्थर मारा, ईंट मारी, और इसी को लेकर किसान कहीं ना कहीं बढ़ के किसानों को, गाँव वाले के जो गाँव के जो कुछ लोग थे, बाकी अगर गांव साथ ना होता किसानों के तो यहाँ तक नौबत नहीं आनी थी। गांव वाले साथ ही थे, तकरीबन 90% गांव वाले थे जो उनके साथ थे और कुछ ही लोग थे जो इनके साथ थे। इसी वजह से किसानों का यहाँ पर पहुंचना संभव हुआ है और उनका यही कहना था कि हम पंजाब से चले थे, हर तरह बैरिकेड तोड़ते हुए दिल्ली तक पहुंचे हैं, शांतिमय तरीके से बैठे हैं और उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे यही कारण है कि आज वो यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमरजीत इस पर जानकारी देने के लिए। और ये लगातार तस्वीरें हम अपने सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल कैमला गांव के अंदर महापंचायत यहाँ पर होनी थी। महापंचायत रैली के जरिए
मुख्यमंत्री किसानों से संवाद करना चाह रहे थे, आम लोगों से बात करना चाह रहे थे, लेकिन इस कार्यक्रम से पहले ही, क्योंकि किसानों की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा था कि 3 कानूनों का विरोध वो कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम वो किसी भी तरीके से वो इसका विरोध जाहिर करेंगे। और ऐसे में ये इस दौरान तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम का विरोध किसानों के द्वारा किस रूप में किया गया। हालांकि बैरिकेडिंग भी की गई थी रोकने के लिए, लेकिन किसानों ने सबसे पहले उस बैरिकेडिंग को तोड़ करके आगे वो बढ़ते चले गए और उसके बाद जो हेलीपैड था उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। वहीं इस दौरान, क्योंकि जहां पर रैली होनी थी, सभी की नजरें उसी जगह पर टिकी हुई थी और इसलिए जो किसान हैं वो रैली स्थल पर पहुंचे और उसके बाद क्या हुआ ये तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं। दरअसल किसानों की एक अच्छी खासी संख्या वहां पर देखने को मिल रही थी और उसके बाद हालांकि पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। आप देखिए इन तस्वीरों के जरिए कि पुलिसकर्मी ये आते हैं, आप बताने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तोड़फोड़ ना करें, आप ऐसा ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर किसानों के द्वारा तोड़फोड़ की गई, पोस्टर बैनर फाड़ दिए गए, कुर्सियां फेंकी जा रही हैं, तोड़ा जा रहा है सामान और अपना विरोध यहां पर किसानों के द्वारा जताया गया है। तो ये लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं, हरियाणा न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से हंगामा हुआ है उससे जुड़ी ये तस्वीरें और साथ ही साथ मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम जिसको लेकर के वो बार बार कह रहे हैं। और एक तरफ हम देख भी रहे हैं कि किसान एक लंबे समय से अपना आंदोलन कर रहे हैं, मुख्य धरना स्थल यानी कि सिंगू बॉर्डर पर किसान अपनी बातों को रख रहे हैं। बातचीत का सिलसिला एक तरफ जारी है, वहीं दूसरी तरफ किसानों की तरफ से अपनी बातों को रखा जा रहा है। हालांकि जब किसान अपनी बातों को रख रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सरकार भी, सरकार के नुमाइंदे, सरकार की तरफ से नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री तक, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री इसीलिए ये कोशिश कर रहे थे कि ताकि वो किसानों को बता पाएं इन कानूनों के फायदे उनके लिए कैसे हैं। लेकिन इस कार्यक्रम को पहले से ही रद्द करने के लिए कहा जाता रहा कि इस कार्यक्रम को अगर किया जाएगा तो उसका विरोध होगा। और ऐसे में ये तस्वीरें फिलहाल देखने को मिल रही हैं और इन तस्वीरों को देखने के बाद, क्योंकि ये जब कार्यक्रम पूरी तरीके से जब किसानों ने वहां पर पहुंचे तो उसके बाद जो है ये जो कार्यक्रम है उसको रद्द करना पड़ा। बजरंग दास गर्ग कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बजरंग जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। लेकिन ये कैमला गांव के अंदर क्या हुआ ये आप भी जानते हैं, किसानों का ये विरोध सही है? देखिए, प्रजातंत्र में हर एक व्यक्ति को अपनी बात कहने का, आंदोलन करने का अधिकार है। और बड़े अफसोस की बात है, 1.5 महीने लगभग हो गए, अभी तक सरकार ने समस्या का समाधान नहीं किया। जबकि 3 कृषि काले कानून ये सरकार लेके आई है, कभी किसी किसान ने, किसी व्यापारी ने कोई डिमांड नहीं की। जब सरकार ये 3 कृषि कानून अपने किसानों पर थोपना चाहती है, जबकि किसान इस आंदोलन के अंदर कम से कम 73 से लगभग शहीद, अपने जो किसान थे धरने के ऊपर शहीद हो चुके हैं। मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, हरियाणा का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी इस जो किसान शहीद हुए हैं उनका शोक प्रकट तक ये 2 शब्द भी नहीं बोले। इससे बड़ी निंदनीय बात क्या होगी? ठीक है, जो आंदोलनकारी है, सरकार को उनकी 3 जो समस्या है, 3 ठीक है सर, मैं जरा वापस लौटता हूँ आपके पास। इस बीच हमारे साथ सतीश नंबरदार जो कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सतीश जी आपका हरियाणा न्यूज पर। लेकिन विरोध के रूप में कैमला गांव के अंदर जो कुछ हुआ उस पर क्या कहना चाहते हैं? कुर्सियां तोड़ दी गई, बैनर पोस्टर सब फाड़ दिए गए, वहां पर लाठी डंडों से वहां पर हमला किया गया। सतीश जी, जी क्या कहना चाहेंगे सर, कैमला गांव में जो हुआ? ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है और इस तरह की ये जो गैर कानूनी काम ये सरकार कर रही है, ये सरकार अपनी उल्टी गिनती की कार्रवाई शुरू कर रही है। आज किसान जाग चुका है, इन
से डरने वाला नहीं है। अभी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग चल रही है, इसमें भी फैसले लिए जा रहे हैं कि हिंदुस्तान के पूरे टोल टैक्स को ब्लॉक करने की हमारी रणनीति अभी तैयार की जा रही है हमारी। नहीं सतीश जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री का जो कैमला गांव के अंदर कार्यक्रम होना था, हालांकि अब तो रद्द करना पड़ा, तो किसानों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था, इसमें सभी किसान ही हैं? हाँ, सब किसान, भारी संख्या में किसान, और कुछ किसानों को तो सुबह घर पे इन्हें हरियाणा की जो पुलिस है इन्होंने अपहरण कर लिया गया। लेकिन इस दौरान देखा गया है पंडाल को हरियाणा तोड़ने प्रशासन पे नहीं, कार्यक्रम का विरोध होना चाहिए। मुख्यमंत्री का अगर आप अपना सांकेतिक रूप से किसी तरीके से नाराजगी जताते हैं, विरोध होना चाहिए, लेकिन कुर्सियां तोड़ दी जाती हैं, बैनर पोस्टर फाड़ दिए जाते हैं, तहस नहस कर दिया जाता है, ये किसानों का काम नहीं है। हाँ। ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडा पार्टी है उनका काम है। किसान तो हमेशा गांधी के विचारों पर चलने वाला है। अभी तो आप कह रहे थे कि सारे किसान आंदोलन को बर्बाद करने के काम के लिए बोल रहे हैं। सतीश जी, अभी तो आप बता रहे थे कि यहाँ पर भारी संख्या में किसान ही थे। मैंने शुरुआत में पहला सवाल आपसे यही पूछा था। किसानों के बीच में जो ये जो इनके कार्यकर्ता वे घुस के किसानों को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को ही खराब कर रहे हैं, उन्होंने तोड़फोड़ की है। ये किसानों को बदनाम करने के लिए इनकी ये साजिश है। किस तरह के बोल के पहले एक हम प्रोग्राम कर रहे हैं और किसान हमें करने नहीं दे रहे, और उसमें ये जो भाजपा के कार्यकर्ता बीच में घुस के जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़वाते रहे हैं, हमेशा इस आंदोलन को खत्म करने की साजिश की जा रही है। नहीं तो वहां पर किसान तो बड़ी संख्या में थे ना? किसान थे, लेकिन किसान हमेशा गांधी जी के रास्ते पर चलने वाला है। इसीलिए तो सवाल मैं पूछ रहा हूं सर आपसे कि गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले किसान, ये जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, ये वो तस्वीरें तो नहीं होनी चाहिए। विरोध में नहीं, ये हमारा तो किसान है ही नहीं। हाँ। हमारे किसान तो शांति प्रिय, जो अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है, वो जान लेने के लिए, जान देने के लिए रहता है हमेशा। नहीं, पुलिस तो बैरिकेटिंग करके रोक रही थी, लेकिन बैरिकेटिंग तोड़ते हुए अंदर घुसना, हेलीपैड तो पूरी तरीके से खराब कर देना, उसके बाद जो रैली स्थल है वहां पर पहुंच करके कुर्सियां, बैनर, पोस्टर सब फाड़ देना, ये इसमें आपको लगता है कि राजनीतिक रूप से कुछ चल रहा है? इसमें विपक्षी भी अपना कुछ फायदा देख रहे हैं? ये सारे का सारा किसान आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। इसी साजिश के तहत बॉर्डर पे किसानों को रोका गया है। छोटी इंडस्ट्रीज को खत्म करने की ये साजिश है। अगर ये बॉर्डर पे रुक जाएगा, सब कुछ पूरे का पूरा वो हो जाएगा। ये अडानी, मतलब ये उद्योगपतियों को, जो इनके मैन बड़े उद्योगपति, उनको फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ठीक है। और इसमें कोई किसान नहीं है ही नहीं है, खुद के कार्यकर्ता बनाने वाले, खुद ही तोड़ने वाले। किसान तो हमेशा पिटने में रहा है। किसान अपनी छाती पे लठ खा लेगा, लेकिन किसी पे दूसरे पे हाथ नहीं उठाएगा। हाँ ठीक है, मैं तो इसीलिए बार बार सवाल पूछ रहा हूँ ना सर कि किसान तो ऐसा नहीं होता है। खैर मैं वापस लौटता हूं। किसान नहीं है ये, बिल्कुल भी नहीं है, ये किसान नहीं है। और जो मैं अपील करूंगा, जो उद्दंडी हैं, उनको बेशक सजा दी जाए, पकड़ा जाए। इसमें किसान की जो भी किसान यूनियन है, किसान है, वो कोई विरोध नहीं उसका। ठीक है जी। सत्यव्रत शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है सत्यव्रत जी आपका कार्यक्रम में। ये इस कैमला गांव के अंदर जो कुछ हुआ, ये तस्वीरें हम अपने सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि किसान नहीं है, ये जो तोड़फोड़ की है ये खुद बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने तोड़फोड़ की है। सत्यव्रत जी पड़ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। धरने पर बैठने वाले किसान और झगड़ा करने वाले बीजेपी, ये हो सकता है क्या कभी? आपके न्यूज चैनल में अभी मैं 1 घंटा 1.5 घंटा पहले भी था, वो कह रहे थे कि आप बराबर के लोग क्यों नहीं बैठा देते, क्यों नहीं खड़ा करते। उस समय भी मैंने ये कहा था, भारतीय जनता पार्टी वर्ग संघर्ष नहीं चाहती। अगर वो मैदान में बैठे हैं तो हम भी रोक के बैठे कि हम पक्ष में है, पक्ष में। और भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहती। 1.5 घंटा पहले आपकी इस चैनल पर मैं डिबेट में था। भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं करती और आइडेंटिटी हो जाएंगे वो। भाई पिक्चर झूठ नहीं बोलती ना। तो इसमें जो भी कैच हुआ है, जो भी जांच आएगी, इसके अंदर आदमी पकड़े जाएंगे ना। और मैंने सुबह भी कहा था और अब फिर मैं दोहरा रहा हूँ इस बात को। आगे जितनी भी यूनियन है वो अपने आंदोलन करने वाले लोगों की लिस्ट जारी करे। आगे फलाने आदमी गांव से हमारा वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति। और हरियाणा न्यूज ग्राउंड रिपोर्ट लेकर क्या करे कि जो आंदोलन करने वाले लोग हैं वो किसान है कि राजनीतिक पार्टी के लोग हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ना। यानी कि आपको लगता है ये किसान आंदोलन के दौरान राजनीतिक दल इसमें अपना फायदा उठा रहे हैं?
मैं पहले से दिन से हम कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ आपका चैनल यदि इस बात को स्वीकार करे, और ये आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि तमाम यूनियन जो इस आंदोलन को लीड कर रही हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं की लिस्ट जारी करे। हमारे 2000, 5000, लाख, 2 लाख करोड़ ये आदमी हमारे सदस्य हैं, भी आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ सतीश जी बने हुए हैं। मैं जरा सीधे सवाल उन्हीं से कर लेता हूँ। सतीश जी, आप ये क्यों नहीं आप बता रहे हैं, क्योंकि पहले आप ये कह रहे थे कि किसान ही हैं, भारी संख्या में वहां पर किसान पहुंचे, लेकिन अब तोड़फोड़ की बात आने लगी तो आप कह रहे हैं कि तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो क्यों नहीं बता दिया जाता है? अब ऐसे में पहचान कैसे हो पाए कि किसान हैं, राजनीतिक दल के लोग हैं, या बीजेपी के कार्यकर्ता जो आप बता रहे हैं? कैसे पता चलेगा फिर? ये तो आप चारों तरफ देख लो ना। हाँ। आज जो ये सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उनने कितनी गिरावट दर्ज की गई है। जैसे अभी मेरे पास यूपी के कुछ लोग आए हुए हैं, हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग चल रही है अभी, ये लोग आए हुए हैं, और मेरे कितने जिलाध्यक्षों को, ब्लॉक अध्यक्षों को नजरबंद किया हुआ है, तो को रोका गया है बीच में। वो तो इस तरह के काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। सर, मैं और आज भी ऐसा ही हुआ है। ये जो रैली स्थल पर जो कुछ हुआ, अब इसमें पहचान कैसे हुआ? आप तो कह रहे हैं कि किसान नहीं है। शुरुआत में आपने कहा कि यहाँ पर भारी संख्या में किसान पहुंचे थे, लेकिन तोड़फोड़ की बात आई तो आप कह रहे हैं किसान नहीं है। हम अब भी दावे के साथ करता हूँ, लेकिन इन्होंने जो कर रहे हैं, ये हमारे आंदोलन को, जो भारत का आंदोलन नहीं बोलूंगा मैं, जो ये क्रांति है, जो ये क्रांति शुरू हुई है, इसको खूनी क्रांति बोल के ना, इसको खूनी क्रांति भी बोल दो ना तुम। तुम्हारे बोलने से सब कुछ होता है। तो ये जो क्रांति शुरू हुई है, आंदोलन नहीं रहा है, अब ये देश की क्रांति बन चुका है। नहीं सर, ये देश की क्रांति है। दो गांवों के लोग खड़े हो जाए तो क्रांति बन जाती है। 2 गांव के नहीं मेरे भाई, पता नहीं है मेरे भाई पूरा हिंदुस्तान आजाद के खिलाफ खड़ा है सड़कों पे। हाँ, मेरे भाई अब पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, और आंदोलन करने वाला किसान, आंदोलन आज किसान कर रहा है अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं पर। नहीं, इतना बड़ा सतीश जी इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, लेकिन अगर इस दौरान, अगर खुदा ना खास्ता किसी भी तरीके से जो मूवमेंट चल रही है वो किसी गलत रास्ते पर अगर डाइवर्ट हो जाती है, तो कैसे पता चल पाएगा? अगर इस आंदोलन के अंदर कोई असामाजिक तत्व आ जाता है, या राजनीतिक तौर पर अपना फायदा देखने के लिए कोई भी दल इसमें बेनिफिट देखता है अपना, तो कैसे आप पहचान पाएंगे उसको? ये तो तय करना पड़ेगा ना, इतना बड़ा अगर मूवमेंट चलाया जा रहा है तो। जैसे हमारा गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे हमने अपने वॉलंटियर लगा रखे हैं, और जो भी है सूची जारी कर दो ना अपनी। ये कार्यकर्ता हमारे आंदोलन कर रहे हैं, क्या दिक्कत है उसमें? आंदोलन ये हमारी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जो हमने लिस्ट बनानी पड़े। राजनीति के अलावा किसान की कोई लिस्ट नहीं होती, किसान का कोई चेहरा नहीं होता, किसान होता है। ज्यादा समझदार है। हाँ, नहीं ठीक है। आंदोलन करने वाले तो क्रांति बता रहे, तो क्रांति करने वाले कौन है? नाम जारी करो उनका। क्रांति करने वाले किसान है, किसान पूरे हिंदुस्तान का। आंदोलन करने वालों की लिस्ट जारी करो ना, सब लोग करते हैं। नहीं सत्यव्रत जी, सतीश जी कह रहे हैं कि अगर लिस्ट भी जारी कर दी जाती है तो अभी भी उनके कई ऐसे पदाधिकारी हैं जिनको नजरबंद कर दिया गया है, जिनको पुलिस जो है आगे बढ़ने नहीं दे रही है। तो अगर लिस्ट जारी कर दी जाती है तो उनके लिए और परेशानी हो जाएगी। आगे बढ़ने दिया उन्होंने क्या किया? जिनको आगे बढ़ने दिया उन्होंने क्या किया? तू क्या किया? आज तक गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए गांधी जी ने क्रांति करी थी, गांधी जी ने क्रांति की थी, तो तुम कह रहे हो क्रांति हो गई है। आंदोलन किया था बॉर्डर पे, आज तक तीनों गांधी जी ने भी क्रांति शब्द का नाम लिया था क्या? आज जो गांधी जी का नाम जानते हो, उनका काम भी जानते हो तुम? अच्छा ठीक है, मैं इसमें एक चीज और पूछना चाह रहा हूं सत्यव्रत जी, क्या अब इस पूरे मामले में, क्योंकि रैली स्थल पर जो तोड़फोड़ हुई है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी क्या एफआईआर भी दर्ज करवाएगी? उन लोगों की पहचान होगी क्या? तो इसके ऊपर सरकार पहले निर्णय लेगी, पार्टी तो बाद में करेगी इस पर चर्चा। पहले सरकार के स्तर के ऊपर, मुख्यमंत्री सरकार का है, पार्टी का नहीं है। मुख्यमंत्री के स्तर पर जो कार्यक्रम होना था और उसमें जो गड़बड़ की, सरकार पहले अपना कदम उठाएगी, भारतीय जनता पार्टी उस पर अपना बाद में मंतव्य रखेगी और हमारा नेतृत्व इसके ऊपर चर्चा करेगा। लेकिन मैं इस बात के लिए हामी हूँ, अगर जो आंदोलन करता है, आंदोलन करने वालों को अपनी लिस्ट जारी करनी चाहिए, अगर ये हमारे कार्यकर्ता ये आंदोलन कर रहे हैं, और फिर मीडिया उसको जांच करे अगर वो आदमी किसान है कि नहीं है, उसने कभी किसानी करी है कि नहीं करी है, किसानों के हित में खेती ना करे कोई बात नहीं, लेकिन किसानों की आवाज उठाने के लिए उसने क्या क्या काम किया, सामाजिक मुद्दों पर क्या क्या काम किया,
उससे पता चल जाएगा आपको कि आंदोलन करने वाले किसान है या किसान के वेश में भेड़िए इकट्ठे हो रहे हैं। नहीं, इन तस्वीरों के जरिए जो हम अपने दर्शकों तक भी दिखा रहे हैं सत्यव्रत जी, कई चेहरे हैं जो कि साफ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप परसों तरावड़ी के अंदर एक आदमी पिस्टल लेकर वहां के कार्यक्रम के अंदर जाके तहस किया। ये लोकतंत्र है, ये किसान है क्या जो पिस्टल जेब बराबर में डालकर और दिखाता हुआ तरावड़ी के मंडल का प्रशिक्षण वर्ग था उसके अंदर उसने तोड़फोड़ की। तो सरकार और पार्टी पे निकलते होते बैठे रहेंगे क्या? ये देखेंगे सरकार इनके नाटकबाजी को। सरकारें बंदूक के नोक पे नहीं चलती। मैं आज भी कहना चाहता हूँ, सरकारें तुम बंदूक के नोक पे चलाना चाहोगे, अपने अनुसार देश को चलाना चाहोगे, नहीं देश कानून से चलता है और सरकारें चुनकर आई हुई है, उनको काम का लेकिन क्या वजह है सत्यव्रत जी, मुख्यमंत्री अगर किसानों से बात करना चाह रहे हैं तो क्यों इतना विरोध हो रहा है? क्या लगता है आपको? ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। आपको क्या अधिकार है जब कोई आदमी बात कर रहा है आप उसके कार्यक्रम में दखल दे दिए कि दिक्कत क्या आपको? मुख्यमंत्री किसी से बात करने आए हैं, उनको कोई बुलाया है तो विरोध करने वालों के क्या मनसा है, क्यों विरोध कर रहे हैं वो उसका? सतीश जी भाई मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। सतीश जी भाई मैं पूछता हूँ, ये मेरे भाई प्रवक्ता साहब बोल रहे हैं एक किसान करने जानते भी हैं। मैं पूछता हूँ जो मेरे प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून बनाए हैं, इन्होंने कभी खेती की है? मेरे मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ जो किसानों में इन्होंने कभी खेती की है? मेरे प्रवक्ता की जो ये भाई बैठे इन्होंने कभी खेती की है जो ये कानून बनाए हैं? मैं इनसे पूछना चाहूंगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं प्रवक्ता जी जो भी भारतीय किसान यूनियन अम्बावता खास करके इस बात का समर्थन करती है। सामाजिक तत्वों को बिल्कुल गिरफ्तार किया गया। आगे बताता हूँ, कानून व्यक्ति नहीं बनाता, तुम्हें ये समझ भी होनी चाहिए। कानून इस देश की अफसरशाही बनाती है, विशेषज्ञ बैठते हैं, कृषि विशेषज्ञ बैठते हैं और किसानों ने उन्नत बीज नहीं बनाया, किसानों ने कल्टीवेटर नहीं बनाया, किसानों ने बीज नहीं बनाया। नहीं, लेकिन अब सत्यव्रत जी समाधान तो निकालना होगा, समाधान तो निकालना होगा क्योंकि जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है। अरे किसान अपनी मेहनत करता है, लेकिन किसान के सहयोग के लिए कितने इंजीनियर्स ने और कितने वैज्ञानिकों ने काम किया, वो खेती करते थे क्या? ठीक है, मैं इस पर सतीश जी से पूछ लूंगा, जवाब मैं लूंगा उनसे। लेकिन सत्यव्रत जी अब इस आंदोलन को लेकर जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं ये मुश्किलें खड़ी नहीं हो रही हैं क्या? नई नई चुनौतियां क्या सामने नहीं आ रही हैं क्या? क्या समाधान जल्द से जल्द नहीं होना चाहिए क्या? लगता है शायद संपर्क टूट गया है। लेकिन सतीश जी हमारे साथ हैं। सतीश जी, अब ये व्यापक स्तर पर पूरा आंदोलन चल रहा है तो क्यों ना यह पूरा मॉनिटर किया जाए, देखा जाए कि आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं और कहीं किसान के नाम पर अगर कोई भी कार्यक्रम के अंदर कोई भी बदसलूकी होती है या गलत काम हो जाता है तो ऐसा लांछन किसानों के ऊपर ना लगे, कम से कम इस बात को तो सुनिश्चित करना होगा ना। लगता है शायद संपर्क टूट गया। खैर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े सभी खास मेहमानों का। लेकिन रैली स्थल पर किसानों ने जो जमकर विरोध किया है, विरोध की ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम होना था महापंचायत रैली के जरिए। लगातार मुख्यमंत्री बार बार इससे पहले भी बताते रहे थे कि वो किसानों तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं, किसानों तक आप ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि 3 कृषि कानून कैसे किसानों के फायदे के लिए है। तो ये सभी चीजें हैं, लेकिन इस कार्यक्रम का विरोध